फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्स लीगम। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। So in this video we are going to discuss the article 21 of Constitution of India that says that protection of life and personal liberty. What article 21 states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law. यानी कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति डिप्राइव नहीं किया जाएगा, किस चीज़ से नहीं उसको वंचित किया जाएगा, किस चीज़ से उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, एक्सेप्ट इसके अलावा, किसके अलावा, अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि प्रोसीजर विधि के द्वारा, कोई प्रोसीजर इस्टेब्लिश करने के अलावा किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा। दस आर्टिकल 21 क्या क्या सिक्योर करता है? right to life and right to personal liberty. Next, the Government of India Act. Next, we will learn that the Government of India Act 1935 provided for the establishment of Article 21 of Indian Constitution, which declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. सेम आर्टिकल 21 में जो लिखा गया है वही द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी था। आर्टिकल 21 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है एंड इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स which is guaranteed to all citizens of India. In this article, we will discuss various rights and liberties that are part of Article 21. Next, Article 21 of Indian Constitution क्या कहता है? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा ये फंडामेंटल राइट है और ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ये राइट किसको अवेलेबल है? टू ऑल सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, जो इंडियन ओरिजिन के सिटीजन्स हैं या जो नॉन सिटीजन्स हैं लाइक फॉरेनर्स, उनको भी अवेलेबल है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्क्राइब दिस राइट एज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्क्राइब किया है एज अ हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू जस्टिस पी एन भगवती जी, विच ही सेज दैट आर्टिकल 21 embodies a constitutional value of supreme importance in the democratic society. embodies a constitutional value एक आर्टिकल 21 embodies करता है in the supreme importance in the democratic society. Article 21 secure two rights, the right to life and the right to personal liberty. Next, Article 21 cannot be super suspended during an emergency. कहता है कि आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता इवन इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी पीरियड। की मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग और स्कोप, मीनिंग तो हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल 21 पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन एनिमल एग्जिस्टेंस और द मेयर एक्ट ऑफ ब्रीदिंग. It guarantees the right to a dignified life also, and some of the rights that are currently included in the ambit of Article 21 includes जो आर्टिकल 21 के एम्बिट में और भी बहुत से राइट्स हैं जो बहुत से केसेस में डिसाइड किए गए हैं। वो राइट्स नीचे दिए गए हुए हैं, उनको हम वन बाय वन समझते हैं। पहला राइट है जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड होता है, द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। देन सेकेंड वन इज द राइट to the decent environment including pollution free water and air and protection. Next, right against hazardous industries. Next, livelihood, right to livelihood, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment, right against delayed execution, and right to travel abroad.
Then right against bonded labor, right against custodial harassment, right to emergency medical aid, right to timely medical treatment in government hospital, right not to be driven out of the state. इतने वेरियस राइट्स हैं जो हमारे आर्टिकल 21 में इंक्लूड है, जो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, लेकिन वेरियस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की हैं कि ये सारे राइट्स भी हमारे आर्टिकल 21 के एम्बिट में आते हैं। और राइट्स देखते हैं तो right to fair trial, right to prisoner to have necessities of life, right to women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to hearing, right to information, right to reputation, right of appeal from a judgment of conviction, right to social security and protection of the family, right to social and economic justice and empowerment, right against bar fetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right freedom from noise pollution, right to electricity। कुछ हिस्टोरिकल जजमेंट्स हैं जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड हैं। वो हैं, पहला है खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या डिसाइड हुआ था, राइट टू प्राइवेसी वॉज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 बाय। इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में इंक्लूड होता है। इन सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया दैट द फैटल हैंडकफ्स फॉर द कन्विक्टेड पर्सन्स एज unconstitutional as it suggests inhuman behavior towards the prisoner. The court reiterated the clause protection to the convicted and accused person under Article 21. सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, प्रोटेक्शन टू द कन्विक्टेड एंड एक्यूज्ड पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया अंडर आर्टिकल 21। मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया द राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ए भी लीडिंग केस है, जुडिशियरी में अक्सर आता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स्ड किया द एज दैट राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट टू द चिल्ड्रन फॉर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। देन नेक्स्ट है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने द राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री एयर इन द एम्बिट ऑफ द राइट टू लाइफ ये डिसाइड किया। नेक्स्ट, लक्ष्मा देवी वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस एट अ पब्लिक प्लेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बताया कि डेथ सेंटेंस जो है पब्लिक प्लेस पे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 21 में, पहला है ए.के. गोपालन का केस। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, दैट इज ए.के. गोपालन के केस में ये डिसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को नैरो डाउन किया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन ये कहा। और इसका मतलब ये कि द स्टेट कैन डिप्राइव अ पर्सन ऑफ द राइट्स अवेलेबल इन आर्टिकल 21 बेस्ड इन अ लॉ के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 में वो पर्सन के राइट्स को डिप्राइव कर सकती है स्टेट। नेक्स्ट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड ओवर रूल्ड किया इट्स जजमेंट ऑफ ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन के केस को ओवर रूल्ड किया और इसका वाइड इंटरप्रिटेशन निकाला आर्टिकल 21 का और रूल्ड किया दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ on the condition that the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and just। ये 3 words pronounce किए, the deprivation must be based on the reasonable, fair and just। Further, it clarified that the right to life does not merely means animal existence. It held that all those aspects of life which got to make a man's life meaningful, complete and worth living will be included in this। And at the last, this is the basic overview of Article 21 of the Constitution. Being one of the most important fundamental rights, it is one of the most frequently asked question in the UPSC exam, the PCSJ exam and
all government exams. So all the very best for your examination and thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने ओपिनियन साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।